Let AT denote the area bounded by the curve y equal to e raised to the power minus mod x, the x-axis, and the straight line x equal to minus t and x equal to t. Then limit AT is equal to when t tends to infinity. तो यहाँ पर एक हमें एरिया फंक्शन AT गिवन है जिसको उसने AT से दिखाया है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एरिया फंक्शन AT, और ये जो बाउंडेड है ये किससे है, y इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस मोड एक्स। तो अगर हम मोड एक्स का अगर मोड एक्स फंक्शन देखते हैं तो ये क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब इसका जो वैल्यू होता है वो x ही होता है, और ये होता है माइनस एक्स व्हेन व्हेन x लेस देन जीरो। तो ये हमारा मोड x होता है, इसको मैंने थोड़ा उल्टा लिख लिया है, इसको आप ऐसे लिखिए x और माइनस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और व्हेन x लेस देन जीरो, इस तरह से मोड x। तो e रेज टू द पावर x यहाँ पर मोड x दिया है, तो इसका जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y होगा जब हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, और e रेज टू द पावर x हो जाएगा व्हेन x लेस देन जीरो। तो एक्चुअली ये आपको इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस रखेंगे तो माइनस x आएगा और फिर इस वाले से पॉजिटिव x हो जाएगा। तो हमें y तो पता चल गया, x एक्सेस एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू माइनस टी एंड x इक्वल टू टी। तो हम पहले इसका जो y कर्व है वो देख लेते हैं, तो ये किस तरह से जाता है। तो ये जो ग्राफ है ए रेज टू द पावर एक्स और ये जो ग्राफ है ए रेज टू द पावर माइनस एक्स, इस तरह का ग्राफ है। ये वैल्यू आपकी 1 है, यानी कि y इक्वल टू 1, और आपसे पूछा गया है x इक्वल टू माइनस टी, तो ये x इक्वल टू आप माइनस टी इसको समझ सकते हैं, और x इक्वल टू टी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये दोनों कर्व, इन दोनों से बाउंडेड कर्व, और ये जो आपके x इक्वल टू माइनस टी और x इक्वल टू टी है, इनसे बाउंडेड जो है, यानी कि इसको हमने बोला है AT। तो सबसे पहले हमें AT फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो रीजन है वो हमारा ये है। तो सबसे पहले हमें इसको इंटीग्रेट वो सॉरी AT फाइंड करना होगा। तो AT यानी कि एरिया, और यहाँ पर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक स्ट्रिप हम यहाँ पर कट करेंगे, तो ये y और ये हो जाएगा dx, और ये आपका रहेगा माइनस टी से जीरो प्लस जीरो से टी y dx। ये हमारा जो आएगा वो AT आएगा। और अगर अब आप देख सकते हैं कि जब जीरो से लेस है y, तो यहाँ पर क्या है, व्हेन y, तो हमें y रखना है जब x आपका जीरो से लेस है, तो ये होता है e रेज टू द पावर x, तो ये हो गया माइनस टी से जीरो, प्लस ये हो जाएगा जीरो से t e रेज टू द पावर माइनस x dx। ये हमारा AT यानी कि एरिया फंक्शन इस तरह से निकलेगा। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू द पावर x माइनस टी से जीरो प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और ये माइनस आ जाएगा तो मैंने इसको बाहर लिख लिया है, ये जीरो से वन, और ये AT फंक्शन रहेगा हमारा। अब सिर्फ हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो जब हम जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा वन माइनस ए रेज टू द पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका ए रेज टू द पावर, एक्चुअली ये भी टी ही रहेगा, मैंने वन लिख दिया था, ए रेज टू द पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर जीरो यानी कि वन। तो यहाँ से ये हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है वन माइनस ए रेज टू द पावर माइनस टी माइनस ऑफ माइनस ए रेज टू द पावर टी, और ये हो जाएगा प्लस वन।
तो ये मिलता है मुझको 2 माइनस 2 टाइम्स e रेज टू द पावर माइनस टी। ये मेरा एरिया फंक्शन मिल गया है, लेकिन मुझे तो चाहिए था लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ई टी। तो जब मैं, आप देख रहे हैं ये e रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, तो जब t आपका, t बोलिए या माइनस एक्स बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे आपका t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस जीरो यानी कि 2। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। क्योंकि ऑप्शन ए जो वैल्यू दे रहा है वो 2 दे रहा है,